हम देखते हैं इस टेंशन में होता है कि उसके फादर ने अपनी पूरी ताकत लगा के भी उन वोटर को नहीं रोक पाए। और तभी इसको एक आइडिया आता है और कहता है इसे रोकने के लिए इसकी ही जैसे की जरूरत होगी, और मैं जानता हूँ वो कौन है, वो और कोई नहीं वेजिटा है। इसके बाद विस वेजिटा से बात करता है और कहता है वेजिटा, तुमने इस की को तो महसूस कर ही ली होगी, बताओ क्या तुम इससे लड़ना चाहते हो। वेजिटा कहता हाँ क्यों नहीं, मैं इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ और मैं अच्छे से जानता हूँ ये की किसकी है। इसके बाद विस कहता है मैं देख सकता हूँ वेजिटा, तुम लॉर्ड पीरस की एनुब्लेड टेक्निक से बाहर आ चुके हो, और तुम बाहर आओगे कैसे नहीं, क्योंकि अब लॉर्ड पीरस तो नहीं रहे तो उनकी टेक्निक काम कैसे करेगी। और मैं जानता हूँ वेजिटा तुम अपने पूरे कंट्रोल में हो। वेजिटा जी सुनकर कहता क्या तुमने मुझे कंट्रोल में रखा था, तुम प्रिंस ऑफ साइजन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। वेजिटा बोल ही रहा होता है कि विस कहता है वेजिटा अपनी ताकत की घमंड को अपने पास ही रखो, क्योंकि ये तुम्हारे काम आएगा, और तुम ये अच्छे से जानते होगे कि गोकू अब तुमसे बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है, और तुम ये भी जानते होंगे कि ये की एनर्जी उन्हीं की है। और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि अब गोकू और गोहान आपस में मर्ज हो चुके हैं, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं और तुम्हें उनसे लड़ने में बहुत ही मजा आएगा। ये सुनकर वेजिटा को अपनी पुरानी बातें याद आने लगती है और वो सोचता है कि किस तरीके से गोकू हर बार हीरो बन जाता था। जब सेल भी आया था तो वेजिटा के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो उसे हरा सके। उस वक्त गोकू भी अर्थ पे नहीं था, तब उसका बेटा गोहान जो उस वक्त बहुत ही छोटा था, फिर भी उसने सेल को एक हाथ से हराया था। ये सोचकर वेजिटा को बहुत गुस्सा आने लगता है। विस कहता है क्या सोच रहे हो वेजिटा, तुम एक प्रिंस ऑफ साइजन हो, फिर भी तुम्हें गोकू के पीछे खड़ा रहना पड़ता है, जो कि एक लो क्लास साइजन है। अगर तुम्हें और भी ज्यादा ताकतवर बनना है मैं तुम्हें बना सकता हूँ वेजिटा, तुम मेरी बात मान लो। वक्त यूनिवर्स 7 खतरे में है और हो सकता है वो तबाह भी हो जाए, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ, क्योंकि अगर वो ब्लास्ट हुआ तो उसका इम्पैक्ट यहाँ तक पड़ेगा। तो बताओ वेजिटा तुमने क्या सोचा है। वेजिटा कहता है मैं जो कुछ भी अभी तक हूँ अपने दम पर हूँ, तुम और तुम्हारे घटिया से पिल्ले ने मुझे अपने कंट्रोल में रखा था, इसके बावजूद भी मैं तुम्हारा साथ दूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इससे अच्छा मैं सम्मान के साथ इस तबाही में मरना पसंद करूंगा। तुम समझ गए ना। विस वेजिटा को बहुत मनाने की कोशिश करता है, उसे बहुत कन्विंस करता है, लेकिन वेजिटा नहीं मानता। फिर विस कहता है मैं मानता हूँ गोकू एक लो क्लास साइयन है और तुम वेजिटा प्रिंस ऑफ साइयन, अगर तुम में थोड़ी सी भी अकल होगी तो तुम अपने घमंड को साइड में रख के मेरा साथ दोगे, जिससे तुम मुझे हरा सकते हो। मैं तुम्हें और भी ताकतवर बना सकता हूँ वेजिटा। तो क्या कहते हो वेजिटा, क्या तुम्हें मेरा ये सौदा मंजूर है। ये सुनकर वेजिटा अपने हाथों की मुट्ठी को बहुत गुस्से में दबाता है और कहता है मैं मानता हूँ गोकू ने हर बार अर्थ को बचाया है, हर बार मैं पीछे खड़ा रहा हूँ। टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी मैंने बहुत कोशिश की, फिर भी मैं यूनिवर्स 11 के जिरेन को हरा नहीं पाया था। मेरी ताकत हमेशा सामने वाले से कम ही रहती है। हर बार मेहनत करता हूँ, इतनी हार्ड ट्रेनिंग करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं उस नौसिखिए से पीछे रह जाता हूँ। ये सब कहने के बाद वेजिटा कहता है ठीक है विस, आखिरी बार मैं तुम्हारा साथ दूंगा। विस कहता है ठीक है वेजिटा, मैं भी यही चाहता था। अब चलो यहाँ से, ये प्लेनेट तबाह होने वाला है। अगर हमने थोड़ी सी देर और भी की तो ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। इसके बाद विस वेजिटा को लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम गोहान को देखते हैं जो गोकू की बॉडी में होता है। वो अपनी पावर को लगातार बढ़ा रहा होता है और कहता है मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा, वरना मैं मारा जाऊंगा। आखिर मैं कहाँ जाऊँ जिससे डैड को कुछ भी ना हो। मुझे ऐसी जगह जाना होगा जहाँ इस प्लेनेट डिस्ट्रॉय का इम्पैक्ट ना पड़े। कहकर गोकू यूनिवर्स 6 की तरफ जाने लगता है। तभी गोकू सोचता है अगर यूनिवर्स 7 तबाह हुआ तो यूनिवर्स 6 भी नहीं बचेगा। तभी गोहान को याद आता है कि पर्पल गॉड की ताकत हीलिंग में काम आती है और ये शरीर के जख्म को भी ठीक कर सकती है। अगर ये मेरे शरीर के जख्म को ठीक कर सकती है तो जरूर ये यूनिवर्स के पावर को सोखने में काम आएगी। शायद ये काम आ जाए, मैं इस ब्लास्ट के इम्पैक्ट को कम से कम कर सकूं। ये कहकर गोहान यूनिवर्स 6 से वापस मुड़ जाता है और दोबारा वहाँ पर आ जाता है और कहता है अगर ये यूनिवर्स तबाह हुआ तो इसका इम्पैक्ट सारे यूनिवर्स पे बहुत बुरा पड़ेगा। मुझे किसी भी हाल में से रोकना होगा, इसके इम्पैक्ट को कम करना ही होगा। हो सकता है मैं इस प्लेनेट को भी बचा लूं और मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं ज्यादा दूर भी नहीं भाग सकता। अगर मैं इसमें नाकाम रहा तो मैं मारा जाऊंगा। मुझे किसी भी हाल में ये करना ही होगा। ये कहकर गोहान अपनी पर्पल की एनर्जी रिलीज करता है। कहता है अगर मैं पर्पल की एनर्जी से इस यूनिवर्स के चारों तरफ एक बैरियर बना दूं तो हो सकता है उसका इम्पैक्ट उस सील्ड के अंदर ही रह जाएगा और इससे दूसरे यूनिवर्स को भी ज्यादा नुकसान नहीं होगा। हम देखते हैं गोहान के लिए ये करना काफी मुश्किल होता है,
और कहता है हो सकता है मैं इस प्लेनेट को ना बचा पाऊँ, लेकिन मैं इसकी पावर तो कम कर ही सकता हूँ जिससे ये फटने पे दूसरे यूनिवर्स को नुकसान ना हो। गोहान ये कर ही रहा होता है कि दूसरी तरफ हम बेलमोंट को देखते हैं जो बहुत ही खुश होता है और मार्गरेटा से कहता है देखो ये मॉडल कितना बेवकूफ है, उसे भागने की कोशिश करनी चाहिए थी, उसे अपनी जान बचानी चाहिए थी, लेकिन वह बेवकूफ दोबारा उसी प्लेनेट पे चला गया। ये मॉडल बहुत ही बेवकूफ होते हैं, का मरना तो तय है। मार्गरेटा ये सोच रही होती है और कहती है माय लॉर्ड आपको पर्पल गॉड की के बारे में ज्यादा नहीं पता। इन पर्पल गॉड की ताकत किसी भी जख्म को बहुत ही जल्दी हील कर देती है। मुझे पता है अगर वो प्लेनेट डिस्ट्रॉय हुआ तो उस मॉडल को बहुत चोट आएगी, मुझे लगता है वो मॉडल बच जाएगा और अपने आप को हील कर देगा। बेलमोंट ये सुनकर बहुत गुस्सा होता है और कहता है मार्गरेटा ये तुम क्या बकवास कर रही हो, पूरा का पूरा प्लेनेट तबाह हो जाएगा और वो मॉडल वहीं पे है, इसके बावजूद वो कैसे बच पाएगा, इसे जवाब दो मार्गरेटा। तभी मार्गरेटा कहती है माय लॉर्ड आपको अंदाजा भी नहीं है ये पर्पल गॉड की ताकत जख्म को कितना जल्दी हील कर सकती है, आपको इस बारे में बहुत ही जल्द पता चल जाएगा, बस आप कुछ सेकंड रुक जाइए। बेलमोंट ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है क्या ये की सही में इतनी ज्यादा ताकतवर है, लगता है मुझे भी ट्रेनिंग कर लेनी चाहिए थी, हो सकता है इस ताकत को मैं भी हासिल कर सकूं। दूसरी तरफ हम गोहान को देखते हैं जो उस प्लेनेट को बचाने की पूरी कोशिश करता है और कहता है शायद ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये प्लेनेट तबाह होकर ही रहेगा, लेकिन गोहान फिर भी अपनी ताकत से उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है। पर हम देखते हैं कुछ ही सेकंड में वो प्लेनेट पूरी तरीके से तबाह हो जाता है, लेकिन पर्पल की एनर्जी उस हमले को छेद देती है और उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है। लेकिन उस धमाके की वजह से गोहान स्पेस में बहुत दूर चला जाता है और स्पेस में ही तैरने लगता है और कहता है आखिरकार ये मैंने कर दिखाया, अगर मैं ये नहीं करता तो इसके साथ और भी यूनिवर्स तबाह हो जाता, लेकिन मैं बहुत ही थक गया हूँ डैड, आप अपनी बॉडी खुद कंट्रोल कीजिए। वो भी कहता है ठीक है गोहान मैं समझ गया। दूसरी तरफ हम ग्रैंड प्रीस्ट को देखते हैं जो जानो-सामा के प्लेस पे जाने में कामयाब हो गए थे। ग्रैंड प्रीस्ट बहुत ही जख्मी होते हैं, ये देखकर जानो-सामा के गार्ड्स चौंक जाते हैं। कहते हैं ग्रैंड प्रीस्ट आखिर ये आपको क्या हो गया, आप इतनी बुरी तरीके से घायल कैसे, वो इतनी बुरी तरीके से घायल किसने किया बताओ मुझे, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, आखिर वो आपके साथ ऐसा कैसे कर सकता है, हम उसे यूनिवर्स से ही रेस कर देंगे, बताइए मुझे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं गार्ड्स ये तुम्हारा काम बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारा काम जानो-सामा को प्रोटेक्ट करना है, इसीलिए तुम इस बीच में मत पड़ो, इसे किसी भी तरह जानो-सामा के पास ले चलो क्योंकि मैं चलने लायक नहीं हूँ, मेरी सारी एनर्जी खत्म हो चुकी है। सामा के गार्ड्स अभी भी हैरान होते हैं कि आखिर ग्रैंड प्रीस्ट की इतनी बुरी हालत किसने की। इसके बाद हम देखते हैं जानो-सामा के गार्ड्स ग्रैंड प्रीस्ट को उठाकर जानो-सामा के पास ले जाते हैं। जानो-सामा ग्रैंड प्रीस्ट को देख के कहते हैं ग्रैंड प्रीस्ट तुम्हारी ऐसी हालत किसने की, मैं देख के लग रहा है किसी ने तुम्हें बहुत ही बुरी तरीके से पीटा है, लेकिन ये तो नामुमकिन है, तुम इतने ताकतवर होने के बावजूद भी तुम्हारी ऐसी हालत किसने की, फिर वो कौन है इस पूरे मल्टीवर्स में जो तुमसे भी ज्यादा ताकतवर है, तुम तो फादर ऑफ ऑल एंजल हो, फिर भी ये तुम्हारी हालत किसने की मुझे बताओ। ग्रैंड प्रीस्ट कहते जानो-सामा मुझे पता है आपको ये सुनकर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होगा, मुझे ये कहने में अच्छा लग रहा है, लेकिन वो इतना ताकतवर हो गया है कि उसने मुझे भी हरा दिया है। जानो-सामा कहते हैं मुझे भरोसा नहीं होगा, आखिर तुम किस बारे में कहना चाहते हो, उसने भी ये तुम्हारी हालत की है, मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए इरेज कर दूंगा और साथ में उसके यूनिवर्स को भी, मैं उनका नामो निशान मिटा दूंगा। ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं जानो-सामा वो और कोई नहीं आपका दोस्त गोकू है। जानो-सामा ये सुनकर चौंक जाते हैं और कहते गोकू तो बहुत अच्छा है, तुम जानते हो उसे, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा, उसकी ताकत तो तुम्हारे आसपास भी नहीं है, मुझसे मजाक करना बंद करो ग्रैंड प्रीस्ट, मुझे सच सच बताओ आखिर मामला क्या है। ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं मैं सच कह रहा हूँ जानो-सामा, मेरी ये हालत गोकू ने ही की है, नहीं जानते वो कितना ज्यादा ताकतवर हो गया है, उसने पर्पल गॉड की को हासिल कर लिया है और वो उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है, ने उस ताकत का इस्तेमाल मेरे ऊपर किया और मेरी ऐसी हालत कर दी। जानो-सामा कहते क्या सच में वो इतना ज्यादा ताकतवर हो गया है, अगर ऐसी बात है तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं उसके साथ साथ उसके यूनिवर्स को भी इरेज कर दूंगा, मैं खुद जाकर उसे मारूंगा और उसके सामने उसके प्लेनेट को भी खत्म कर दूंगा।